वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 14 और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर टाइपोग्राफी क्लासेस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 13 के अंदर बात की थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लासेस के बारे में, और ये सारी क्लासेस मैंने लिखी हुई हैं जो हमने क्लास 13 में देखी थी। और अगर आप देखें अपने राइट साइड के ऊपर तो मैंने लिखी है यहाँ पे क्लासेस जो हमने आज की क्लास के अंदर पढ़नी है, मतलब क्लास 14 में हमने जो पढ़नी क्लासेस वो है टाइपोग्राफी क्लासेस, जिसमें आती है डिस्प्ले, हेडिंग, लिस्ट, लीड एंड ब्लॉक कोड, यूजर सिलेक्शन, कंट्रोल। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारी बात क्लासेस है वो है डिस्प्ले की। अभी इससे बेसिकली होता ये है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं कहीं पर हेडिंग, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, जरा यहाँ पर आप आए, ये देखें अभी मैंने इस्तेमाल किया है H2 टैग का। तो आपको पता है कि जब भी आप कोई हेडिंग टैग यूज करते हैं तो उससे बेसिकली होता ही है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो हो जाता है बोल्ड, और जिसका फॉन्ट साइज होता है वो हो जाता है थोड़ा बड़ा, लार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यूज करते हैं डिस्प्ले की क्लासेस को, उससे बेसिकली होता ही है कि इनका साइज कुछ और बड़ा हो जाता है। मतलब हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होता है हेडिंग टैग्स का, तो जब आप इसके ऊपर मतलब किसी भी टैग के ऊपर, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, किसी भी के ऊपर भी अगर आप डिस्प्ले क्लासेस को यूज करेंगे तो उसका जो फॉन्ट साइज है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं यूज डिस्प्ले -1 को, तो उससे बेसिकली होगा ये कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 72 पिक्सल का, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप करते हैं यूज फॉर एग्जांपल डिस्प्ले 2 को, तो उससे ही होगा कि आपका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 56 पिक्सल का। तो इससे बेसिकली होता ही है कि आपका जो फॉन्ट साइज हो जाता है बड़ा, और जो फॉन्ट वेट होता है वो हो जाता है लाइट। फॉन्ट वेट का मतलब होता है कि आपको पता है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं हेडिंग टैग को तो आपका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड होता है, लेकिन जब आप करते हैं यूज डिस्प्ले क्लासेस को तो उससे बेसिकली होता है कि फॉन्ट साइज तो बड़ा हो जाता है लेकिन जो फॉन्ट वेट होता है वो बोल्ड नहीं होता, वो थोड़ा लाइट हो जाता है। मैं अभी आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ, जरा वापस आ जाए। मैं यहाँ पर करता बेसिकली हूँ कि अभी ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आकर डिस्प्ले 1। होगा क्या, होगा ये कि इससे जो हमारा फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 72 पिक्सल का। फॉन्ट साइज हो गया 72 पिक्सल का, प्लस हमारा जो फॉन्ट वेट था वो हो गया है लाइट, ठीक है। ये सब कुछ हमने हमारी क्लास 13 में देखा था कि फॉन्ट वेट क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लास देखी होगी। अच्छा, अभी मैंने इस्तेमाल किया है डिस्प्ले -1 को, तो 72 पिक्सल का फॉन्ट साइज आ गया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यूज डिस्प्ले 2 को, तो उससे बेसिकली होगा कि 56 पिक्सल का फॉन्ट साइज आ जाएगा, थोड़ा कम। और ये चीज है, लाजम नहीं आपने इसको हेडिंग पे करना है यूज, आप इसको पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ लिया पैराग्राफ, यहाँ मैंने लिखा दिस इज अ पी टैग, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ क्लास, और उसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डिस्प्ले -1। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई। इनका इतना यूज है तो नहीं, वैसे अगर आपने करना है तो कर लें। मैं दोबारा कर देता हूँ रिपीट। अगर आप डिस्प्ले क्लासेस को यूज करते हैं तो इनका फॉन्ट साइज है वो इतना हो जाएगा, अभी आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप इनको यूज करते हैं हेडिंग के ऊपर, तो आपको पता है जो हेडिंग होती हैं वो बाय डिफॉल्ट वो होती हैं बोल्ड, ठीक है। उनका जो फॉन्ट वेट होता है बोल्ड होता है। तो अगर आप हेडिंग के ऊपर डिस्प्ले क्लासेस को यूज करते हैं तो वो फॉन्ट वेट जो है उसको कर देगी लाइट, आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है जी हमारे पास लिस्ट क्लासेस के बारे में। अच्छा, अभी आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और होती है वो आपको कर देता हूँ गाइड। उनका इतना यूज तो है तो नहीं, लेकिन थोड़ा आपको समझाने के लिए, वो ये है कि आपको पता है कि अगर हमने करना ही होती है यूज हेडिंग, ठीक है, तो हेडिंग के लिए हम करते हैं यूज H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6, है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने हेडिंग के अलावा हमारे पास कोई टैग है, पी टैग है या कोई और टैग है, और मैं चाहता हूं कि मैं बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ अपने किसी टैग को हेडिंग टैग बना दूं, मतलब जो प्रॉपर्टीज हमारी हेडिंग के टैग्स के अंदर होती हैं, उनका साइज, उनका फॉन्ट वेट, मैं चाहता हूं कि मैंने इस पी टैग को या किसी और टैग को हेडिंग टैग जैसा बनाना है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर उसके लिए भी कुछ क्लासेस होती हैं। आपने बेसिकली करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस पी टैग को जो भी आप यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, ये वाला पी टैग, ये जूम कर देता हूँ, ये वाला पी टैग, आप चाहते हैं कि आपने इसको देनी है प्रॉपर्टीज H1 टैग की, जो भी फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट H1 टैग का होता है ना, वही इस पैराग्राफ टैग का होना चाहिए। सिंपल बताऊं तो आपने इस पी टैग को करना है कन्वर्ट
हेडिंग टैग के अंदर या H1 टैग के अंदर, तो आप करेंगे क्या कि आप क्लास में आके लिख देंगे H1 सिंपल। अब इससे बेसिकली होगा ये कि आपका पैराग्राफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H1 टैग के अंदर। अब ये बन गया है एक हेडिंग टैग H1 टैग। तो आपको पता है जो H1 टैग होता है उसका फॉन्ट वेट बिल्कुल ऐसा ही होता है, उस साइज भी इतना ही होता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2, तो अब आपका जो पैराग्राफ टैग है वो बन गया है H2 टैग। तो इतना यूज तो है नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी टैग को H2 ही बनाना है तो आप उसकी जगह इतना करने की बजाय आप सीधा H2 टैग को ही यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ना यहाँ पे दे दी एक टिप, ठीक है, अब इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है जी लिस्ट। अब ये होती क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको पता है कि अगर हमने कुछ UL टैग या OL टैग मैंने आपको HTML में सिखाया था तो आपको पता ही होगा वो सब कुछ। तो ये देखें है ना, UL टैग होता है, ये होता है हमारे पास OL टैग, उसके अंदर होती है लिस्ट आइटम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ मैं HTML, ठीक है, अभी मैं तो बताता हूँ कि मैं करने का जा रहा हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं JS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसका जो कोर्स है हमारे बूटस्ट्रैप के कोर्स के बाद स्टार्ट होगा। एनीवेज, तो ये देखें जी, ये हमारे पास बन गया कुछ हेडिंग। तो जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो आ रहे हैं ना बुलेट पॉइंट, ठीक है, मैंने इनको करना है खत्म। तो दो मेथड है। पहले मेथड होती है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करें CSS को, और उसकी जो थी ना प्रॉपर्टी वो ये होती थी कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन या लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। लेकिन अगर आपने करना है बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ, तो ये जो क्लास लिखी है मैंने लिस्ट अनस्टाइल्ड, आप इसको यूज करें तो ये जो सारा है ना बुलेट ये खत्म हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली करना है क्या कि आपने इस UL टैग में जाना है। यहाँ अगर आप कर रहे हैं यूज OL टैग तो आप यहाँ लिखेंगे OL टैग, उसकी यहाँ जाएंगे क्लास के अंदर, सॉरी स्मॉल लिखने थे, क्लास में जाएंगे और यहाँ पे आप जाके लिखेंगे लिस्ट हाइफन अनस्टाइल्ड। अब होगा बेसिकली इससे ये कि ये बुलेट्स यहाँ खत्म हो जाएंगे। आसान चीज है, कैसा, ठीक है। तो इससे बेसिकली हुआ ये है कि जो आ रही थी ना लेफ्ट से पैडिंग वो भी खत्म हो गई है, और जो बुलेट आ रहे थे वो भी खत्म हो गए। तो ये एक आसान चीज है। उसके बाद हमारे पास क्लासेज है वो है जी लिस्ट इनलाइन और लिस्ट इनलाइन आइटम। अच्छा ये बता देता हूँ अभी आपको, आप जरा यहाँ पे गौर करें कि जो है ना हमारी लिस्ट आइटम सारी वो आ रही हैं ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने इनको लेके आना है साइड बाय साइड। तो आपको पता है कि जैसे मैंने आपको टीच किया था HTML में और CSS में कि HTML के अंदर दो किस्म के टैग होते हैं, या तो होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट या वो होते हैं इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो लेते हैं विड्थ एक पूरी लाइन की और वो अपने साथ किसी और को आने नहीं देते, और आप उनके साथ जो भी लिखेंगे वो जाएगी, वो शो होता है न्यू लाइन के ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट जो एक साथ आ सकते हैं और वो विड्थ उतनी लेते हैं जितनी उनको चाहिए होती है। अब जो हमारे पास होते हैं ना ये वाली लिस्ट आइटम जो होती हैं, मतलब जो भी आप इस्तेमाल करते हैं OL टैग या UL टैग, तो उसमें जो भी आप लिखेंगे वो लेते हैं विड्थ एक पूरी लाइन की। इस वजह से वो अपने साथ किसी और को आने नहीं देते। यही वजह है कि ये जो है ना CSS ये दूसरी लाइन के ऊपर है और JS भी नेक्स्ट लाइन के ऊपर है, ये साथ साथ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैंने इनको एक ही लाइन के ऊपर लेके आना है, तो इसके लिए दो मेथड हैं। या तो आप इस्तेमाल कर लें CSS, वहां पे फिलहाल ये है ब्लॉक, वहां पे आप जाके लिख दे इनलाइन ब्लॉक, या आप लिख दे इनलाइन। लेकिन अगर आपने करना है बूटस्ट्रैप के साथ तो आप इस्तेमाल करेंगे इन दो क्लासेस को एक साथ, लिस्ट इनलाइन और लिस्ट इनलाइन आइटम। आपने करना क्या है बेसिकली कि आपने जाना है यहाँ, आपने जाना है सबसे पहले, इसको मैं कर देता हूँ खत्म, आपने यहाँ लिखना है लिस्ट इनलाइन जी। आप देखेंगे UL टैग के अंदर, या अगर आप कर रहे हैं यूज OL तो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जितनी इसके अंदर है ना आइटम्स, उन सब के अंदर आपने जाके लिखना होता है क्लास। इस पे आप लिखेंगे लिस्ट इनलाइन आइटम। बेसिकली आपने क्लासेस को एक साथ करना होता है यूज, ठीक है। लिस्ट इनलाइन को आप देखेंगे UL या OL टैग में, और जितने भी आपके पास LI टैग है उन सब के अंदर आप जाके लिखेंगे लिस्ट इनलाइन आइटम। इससे होगा बेसिकली ये कि इससे दो काम होंगे। पहला काम तो इससे ये होगा कि आपके जो है बुलेट्स वो भी खत्म हो जाएंगे, दूसरा आपका जो टेक्स्ट होगा, मतलब जो भी आपके होंगे ना सारे, ये आ जाएंगे एक ही लाइन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये जो आपने लिखा है ना लिस्ट इनलाइन, इसने बेसिकली ये किया है कि इसने ये है खत्म बुलेट्स पॉइंट्स, और ये जो आपने लिखा है लिस्ट इनलाइन आइटम, ये जो है ना इनको एक ही लाइन के ऊपर लेके आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई। ये सारे काम हम CSS के साथ भी कर सकते थे, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास लीड एंड ब्लॉक कोड, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीड की। इसका भी इतना कोई यूज है नहीं वैसे। ये जो है ना लीड वाला टैग, इसको बेसिकली हम यूजली यूज करते हैं पैराग्राफ टैग के साथ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा दिस इज अ पी टैग, और आपने कुछ और भी लिखे हुए हैं पैराग्राफ टैग। दिस इज सेकंड पी टैग, ऐसे 2 लिखे हुए हैं आपने पैराग्राफ टैग। ये लिखें, ये आपने 2 लिखे हुए हैं। और आप चाहते हैं कि आपने, क्योंकि आपके पास काफी पैराग्राफ्स हैं और आप चाहते हैं कि उसमें से आपने किसी एक पैराग्राफ टैग को थोड़ा करना है स्पेसिफाई कि ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो आप इसके लिए बेसिकली करेंगे कि ये कि अगर आपने इसको करना है थोड़ा सा चेंज, तो आप यहाँ लिखेंगे क्लास और यहाँ पे आप लिख देंगे लीड। तो ये देखेंगे, ठीक है। तो दूसरों से थोड़ा ये हट के दिखेगा, थोड़ा चेंज दिखेगा। इससे में है बेसिकली ये कि इसका जो थोड़ा फॉन्ट वेट है थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। इसका भी इतना यूज है नहीं, लेकिन अगर आपने करना है तो कर लें। इसको यूजली हम पैराग्राफ टैग के ऊपर करते हैं इस्तेमाल। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर इनका इतना यूज है नहीं तो आप हमें क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप के अंदर दी गई हैं, तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर ना होती तो मैंने आपको सिखानी नहीं थी। उसके बाद आती है जी ब्लॉक कोड और ब्लॉक फुटर। अब आपको पता है कि जो है ना ब्लॉक कोड, ये बेसिकली HTML का एक टैग है और ब्लॉक कोड यहाँ पर एक आई है क्लास। इससे को हम करते हैं यूज अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी की कोटेशन या किसी की सेइंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी फेमस पर्सनैलिटी ने कोई बात कही है, अगर आप उसको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने कोड करना है, लिखना है, तो उसके लिए हम ब्लॉक कोड टैग को करते हैं यूज। और बूटस्ट्रैप के अंदर आती है ब्लॉक कोड क्लास। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखनी है सेइंग, तो उसके लिए आपको पता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर ना होती है क्लासेस, सॉरी HTML में टैग होता है ब्लॉक कोड का। ये मैंने शायद आपको ना HTML में टीच नहीं किया था, ठीक है। ये होता है, तो आपने जो भी आपकी सेइंग होती है वो आप इसके अंदर लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक सेइंग है जैसे इंटेलिजेंस इज नॉट अ साइन ऑफ सक्सेस। ये किसी आदमी ने कही है और ये मैंने यहाँ लिख दी। अभी मैं आपको बूटस्ट्रैप नहीं सिखा रहा, सिर्फ आपको HTML का टैग इस्तेमाल करके सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने जूम किया हुआ था बेसिकली, ये साइज इसका ये ओरिजिनल है। अच्छा, अब ये सेइंग यहाँ पर आ गई है, ठीक है। लेकिन आपने करना है इसको स्टाइल बूटस्ट्रैप की हेल्प के साथ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा मेथड चेंज होता है। तो बूटस्ट्रैप ये कहती है कि आपने इसको सबसे पहले आप करें यूज ब्लॉक कोड टैग, उसमें आप लेंगे पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग के अंदर आप अपनी सेइंग को लिखें। उसके बाद बूटस्ट्रैप वाले कहते हैं कि आप इस ब्लॉक कोड टैग में जाएं और इसके अंदर आप लिखें हमारी क्लास को, जो कि ब्लॉक कोड ही है, ठीक है। ब्लॉक कोड, ठीक है। ये क्लास वही जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है ना, ब्लॉक कोड, ठीक है। ये देखें, तो ये बूटस्ट्रैप कहते हैं, मतलब बूटस्ट्रैप वाले ये कहते हैं कि अगर आपने कोई कोटेशन करनी है यूज, तो आप उसको ऐसे करें, ठीक है। HTML का ब्लॉक कोड टैग यूज करें और हमारी ब्लॉक कोड क्लास यूज करें, ठीक है। ये देखें जरा, तो अब ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको लगे कोई फर्क तो नहीं है, तो फर्क वैसे है भी नहीं इतना ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने साथ ये भी करना है मेंशन कि ये सेइंग है किसकी, तो आपने वो भी लिखना है। उसके लिए जो है ना काफी मेथड है। या तो आप ऐसा करें कि आप इसके नीचे ही यहाँ पे ले लें कोई टैग, उसमें आप उसको बंदे का नाम लिख दें, या आप इसके बाहर यहाँ पे किसी का नाम लिख दें। लेकिन बूटस्ट्रैप वाले कहते हैं कि आप उसके लिए ना यूज करें फिग कैप्शन टैग हो। ये भी एक HTML का टैग है, इसको बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं फिगर टैग के साथ। अच्छा, आप इसमें जाएं, उसके अंदर आप उस बंदे का नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल उस बंदे का नाम है M.Ali, जिसने ये बात कही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बूटस्ट्रैप वाले कि आप इसके अंदर हमारी क्लास यूज करें, ठीक है, जिसका नाम है ब्लॉक कोड फुटर। ये एक दूसरी क्लास है जो भी मैंने आपको दिखाई थी, ब्लॉक कोड फुटर। ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ब्लॉक कोड फुटर। अब इससे फर्क आपको थोड़ा दिखेगा। अभी देखिएगा, एक मिनट यार, क्या हो रहा है, ठीक है। यहां देखें जरा, ये अभी देखा आपने, अभी जरा आपने यहाँ गौर किया होगा कि ये मेरे नाम के साथ साइड पे जो आ रही लाइन और इसका जो कलर है मैंने चेंज नहीं किया, ये बूस्टर वालों ने चेंज किया है। तो इन्होंने थोड़ा स्टाइल आपको बनाकर दे दिया है कि इस बंदे ने ये बात कही है, ठीक है। अब बूस्टर वाले कहते हैं कि अगर आपने चाहते हैं कि आपने इसको थोड़ा करना है अलाइन, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने अपनी कोटेशन को करना है मूव
अपनी वेबसाइट के सेंटर में, लेफ्ट में, तो आप ना ये करें कि आप इस सब को लिख दें फिगर टैग के अंदर। तो अब इससे बेसिकली होगा ये कि अगर अभी तो आपको नहीं शो होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी कोटेशन को लेकर आना है सेंटर में, तो आप यहाँ पर ना जो हमने सीखी थी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लासेस, क्लास 13 के अंदर, आप उनको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके लिख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एंड। तो अभी होगा क्या कि बाय डिफॉल्ट तो ये था लेफ्ट पे, अब ये जाएगा राइट पे। कैसा? ठीक है, यहाँ अब यूज कर ले यहाँ पर सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, आसान चीज है ना। यहाँ पे आप चल कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी तक मैंने आपको बूटस्ट्रैप की जो आज ही क्लास के अंदर हमने बातें की हैं वो है ये दो क्लासेस, ब्लॉक कोड, फुटर। ये जो है ना ये सारी, ये तो HTML के टैग्स हैं। ठीक है, अगर आपने कोई यूज नहीं करना आप ना करें, ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप सिमेंटिक टैग यूज करें। मतलब जो आप अगर आप कर रहे हैं यहाँ यूज कहीं कोटेशन, तो आप ब्लॉक कोड टैग को ही यूज करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपने उस बंदी की सेइंग, जिसने ये सेइंग है, उसका नाम नहीं लिखना तो आप इसको ना लिखें। ठीक है, या अगर आप इसको नहीं करना यूज आपने फिगर टैग को, तो आप ना करें यूज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके, अब लास्ट पे जो हमारे पास है वो ये है यूजर सिलेक्शन कंट्रोल। ये भी बता देता हूँ अभी आपको मैं। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ एक पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे ना मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी टेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए जी मैंने पास ले लिया है एक डमी टेक्स्ट। अब आपको पता है कि आप इसको जब चाहें, मतलब जब भी कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो आपके इस टेक्स्ट को वो सिलेक्ट कर सकता है, ऐसे करके माउस के साथ ना, जहां तक उसने करना है सिलेक्ट वो कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने करनी है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, कि कोई आपके टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर सके या ना कर सके। तो उसके लिए होती है यहाँ पर कुछ क्लासेस। पहली है जी यूजर सिलेक्ट ऑटो। ठीक है, ये होती है बाय डिफॉल्ट, आप इसको लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आती है यूजर सिलेक्ट ऑल। ये देख लें अभी आप, ये देखें, मैं जाता हूँ पैराग्राफ में या जिसके ऊपर भी आपने करना है, या लिखूंगा मैं यूजर सिलेक्ट ऑल। अगर आप ये लिखेंगे ना ऑटो, तो उससे नहीं पड़ता फर्क। उसका मतलब यही होता है कि आप ये कह रहे हैं कि आपका जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहां मैंने लिखा है यूजर सिलेक्ट ऑल। हाँ, इससे ये होगा, रिफ्रेश करता हूं, अब जब भी वो इस पैराग्राफ के ऊपर आके करेगा क्लिक, तो पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा सिलेक्ट। देखा आपने, ये है। पहले ये होता था जब आप करते हैं यूजर सिलेक्ट ऑटो को, या अगर आप उसको यूज नहीं भी करते तो उससे बेसिकली होता ये था कि आप खुद करते थे सिलेक्ट जहां तक आपने करना होता था। लेकिन अगर आप करेंगे यूजर सिलेक्ट ऑल को, तो जैसे ही आप इसके ऊपर आके करेंगे क्लिक, कहीं भी आप आके ऊपर इसके करेंगे क्लिक, तो पूरे का पूरा पैराग्राफ है वो हो जाएगा सिलेक्ट। तो इसका होता है यूज। अगर आप करते हैं यूज फॉर एग्जांपल ऑटो, तो मैंने बताया आपको इसको आप यूज करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है। ठीक है, अगर मैं यहां आकर लिख दूं फॉर एग्जांपल यूजर सिलेक्ट नन, इससे ये होगा कि अब कोई भी आदमी, कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये देखिए मैं कर रहा हूं कोशिश, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर जो लिखा है टेक्स्ट उसको नहीं कर सकता सिलेक्ट, क्योंकि आपने इस पैराग्राफ के ऊपर इस क्लास को लगाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बहुत आसान था। उसके बाद हमारे पास है ना लास्ट दो क्लासेस, वो है जी पॉइंटर ऑटो और पॉइंटर नन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, पीई ऑटो, पीई नन। तो बाय डिफॉल्ट जो वाली होती है वो होती है ऑटो। अब देखते हैं नन को। अभी है क्या बेसिकली, मैं बताता हूँ अभी आपको। अगर मैं यहाँ लेता हूँ एक एंकर टैग, या फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि बटन वगैरह, ठीक है, मैंने यहाँ लिया एंकर टैग, मैंने यहाँ पर किया क्लिक मी, ये आपको पता क्या एंकर टैग है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये कहाँ पर आ गया, ये देखें, ये देखें। अच्छा, आपको पता है जब भी आप किसी एंकर टैग के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेके आते हैं तो वो चेंज हो जाता है एक हैंड के अंदर, है ना, इसको बोलते हैं पॉइंटर। अब देखिए मैं इसके ऊपर अगर चाहूँ तो क्लिक कर सकता हूँ, है ना, ये देखें। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी वेबसाइट का दूंगा एड्रेस, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर करूंगा क्लिक, तो मैं उस वेबसाइट के ऊपर जंप कर जाऊंगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए होता है पीई नन। मैं भी करके दिखाता हूँ। तो मैं इसके यहाँ लूंगा एक क्लास,
क्लास मैंने ली और यहाँ लिखूंगा PE नन। देखिएगा जरा भैया, अब देखें अब मैं इस लिंक को क्लिक नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये देखें सिलेक्ट कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे वो पहले होता रहा चेंज एक हैंड के अंदर या पॉइंटर के अंदर, वैसे ही नहीं है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक ही नहीं कर सकता, तो इसको ये होता है जी PE नन, और बाय डिफॉल्ट आपको पता ही होता है PE ऑटो। तो ये अब लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। देखें अभी क्लिक हो रहा है, मुझे भी देखा आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब लास्ट पे ना आपको मैं देता हूं टिप तो नहीं है आपकी, करता हूं कन्फ्यूजन दूर। वो ये है कि आपका क्वेश्चन होगा कि सर जब भी हम यहाँ की क्लास लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि उससे होता बेसिकली क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ना, आप चाहते हैं कि सर जैसे ही मैं लिखता हूं ना लिस्ट अनस्टाइल्ड, तो CSS की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इंप्लीमेंट, तो आप वो देख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहां लिखता हूं लिस्ट अनस्टाइल्ड। अब आपको पता है कि जब भी आप लिखते हैं लिस्ट अनस्टाइल्ड, वैसे मैं इसको यहां क्यों लिख रहा हूं यार, इसको मुझे ना लिखना चाहिए लिस्ट टैग के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपको पता है जब भी आप लिखते हैं लिस्ट अनस्टाइल्ड, उससे बेसिकली होता यह है कि जो भी होते हैं UL या OL टैग के अंदर, या UL या OL लिस्ट में जो भी होते हैं बुलेट्स, वो हो जाते हैं खत्म। तो आप कहते हैं कि ये होते हैं कैसे खत्म, तो उसके लिए आपको पता है कि जब मैं आपको क्लास 2 में हमने बूटस्ट्रैप की फाइल को किया था डाउनलोड, तो हमने उसको अपने इस CSS के फोल्डर में पेस्ट किया था bootstrap.min.css के अंदर। और अगर आप यहाँ से देखना है तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये CSS के फोल्डर में ये वाली फाइल है। अगर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ ना, ये देखें ये सारा कोड है CSS का जो बूटस्ट्रैप वालों ने लिखा हुआ है, ये सारे का सारा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप इस क्लास को यूज करते हैं तो कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होती हैं, तो आपने बेसिकली करना है कि आपने इस क्लास को यहाँ से कॉपी करना है और बूटस्ट्रैप की फाइल में अपने आना है, यहाँ पे आपने करना है Ctrl F और उसके अंदर आपने क्लास को कर देना है पेस्ट। ये देखें यहाँ पर क्लास आ गई है। अब यहाँ से पता चलेगा कि आपको कि आपके बूटस्ट्रैप वालों ने इस क्लास के अगेंस्ट CSS का कौन सा कोड लिखा हुआ है। ये देखें तो लिस्ट स्टाइल नन, आपको पता है कि ये CSS की प्रॉपर्टी होती है, और पैडिंग लेफ्ट तो आपको पता है। अब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जैसे ही आप किसी भी क्लास के ऊपर लिस्ट हाइफन अनस्टाइल लिखते हैं तो CSS की दो ये वाली प्रॉपर्टी उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाती हैं, ठीक है। मुझे भी देख के आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है, आसान चीज़ है ये। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था लीड के बारे में, जो हमने पैराग्राफ टैग के ऊपर करते हैं। अगर मैं यहाँ लीड करूँ सच, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अच्छा जब हम किसी पैराग्राफ टैग के ऊपर लीड क्लास को यूज करेंगे तो ये दो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। इसका मतलब ये है कि उसका जो फॉन्ट वेट है वो हो जाएगा 300 का, और उसका फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 1.25 REM का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आ गई होगी, और आज की क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ टिप्स भी दी हैं। तो जो हमारी क्लास होगी क्लास 15 है ना, उसके अंदर हम बात कर रहे होंगे डिस्प्ले क्लासेस के बारे में। ये सारी क्लास है हमारी, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ उसकी स्लाइडें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ के अंदर आई होगी। इसके लिए आपने करना है क्या है कि आपने करनी है प्रैक्टिस, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने ये देखा कि बूटस्ट्रैप के अंदर टाइपोग्राफी क्लासेस कौन सी हैं, और हमने उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्लास समझ के अंदर आई होगी। तो आज के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 15 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।